हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां लोकल लोगों को देने का कानून पास किया है। वहीं आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान कहा कि नए स्टार्टअप तथा नई ITES कंपनियों को हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 में 2 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हरियाणवी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% अधिकार देने का ऐतिहासिक कानून मिला है। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूँगा कि अगले 3 महीने का जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर मेरा भी प्रयास रहेगा, डिपार्टमेंट का भी, और मैंने हमारे लेबर मिनिस्टर अनूप जी का भी प्रयास रहेगा कि 22 के 22 जिलों की अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चाहे वो IT और ITES संबंधित हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन के संबंधित हो, उनके भी हम सेमिनार कर कर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको रिजॉल्व करवाने का काम करें। और पूरे प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सक्षम हमारा युवा जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, क्वालिफाइड है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम वॉर फ्रंट पर करवाने का काम करें, जिससे इंडस्ट्री साथ के साथ अपनी हायरिंग प्रोसेस को भी चालू रखे। और बारी बारी जो ये भ्रम फैलाया जाता है हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी है, उन लोगों को भी साथ के साथ हम जवाब दे पाए। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि अगर इस एक्ट से किसी को खतरा होता, इस एक्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन डाइवर्सिफाई करती, दूसरे प्रदेशों की ओर देखती, तो अब तक बहुत से लोग पलायन कर जाते। दुष्यंत ने कहा कि रोजगार योग्य लोकल उम्मीदवारों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो कानून में बदलाव किया जा सकता है, इसके लिए रास्ते खुले रहेंगे। दूसरी ओर अगर लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल होने के बाद भी कोई इंडस्ट्री लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती तो 50,000 से 2 लाख तक का फाइन पर कैंडिडेट इंडस्ट्री के ऊपर सेक्शन 5(12) के माध्यम से हम उस इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 5 है, कोई भी इंडस्ट्री कहती है कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट लोकली पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और उनने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो ये जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन, एक खासियत और है, आपने प्रेजेंटेशन भी नोटिस करी होगी कि इसमें दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं है, तमाम चीज़ें हमने ऑनलाइन कर 15 दिन की बाउंडेशन डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर को दी है कि वो उस एग्जेम्पशन को देना चाहेगा तो अप्रूव करे, और उसको लगता है कि लोकल स्किल सेट अवेलेबल है तो उसको रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट हो जाता है और उस इंडस्ट्री को लगता है कि मेरी इंडस्ट्री को क्वालिफाइड यूथ नहीं मिलेगा, तो वो तुरंत ऑनलाइन ही लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को अप्लाई कर सकता है और लेबर कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय करने का काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हरियाणवी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% अधिकार देने का ऐतिहासिक कानून मिला है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2022 की रात्रि से ये कानून प्रदेश में लागू हुआ है और 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों में लागू होगा। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के उद्यम पोर्टल पर निरंतर कंपनियां खुद का रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। अब तक 22,000 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस ऐतिहासिक एक्ट जो कि देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोकल युवाओं को 75% हिस्सेदारी तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए जो लागू हुआ है, आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।
एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाएगा। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेचर था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर किया। हमने एक एक्ट प्रपोज किया और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहचाने का काम किया। और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, LLPs हो, ट्रस्ट सोसाइटीज़ हो, 10 से ज़्यादा लोग जहाँ नौकरी करते हैं उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है उसके माध्यम से अपलोड करें। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षियों द्वारा एक्ट के खिलाफ किए जा रहे भ्रामक प्रचार के बारे में कहा कि वर्ष 2008-9 में बड़े उद्योगों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे स्थानीय युवा रोजगार से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का राजनीतिक व गैर राजनीतिक तौर पर भी विरोध हुआ, लेकिन हम युवाओं के हित में रुके नहीं। बड़े लोगों ने इसका विरोध भी किया और पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, कोर्ट के माध्यम से भी हमें बड़ी बार एक बैरियर आगे गिरता हुआ दिखा, मगर हम रुके नहीं। मल्टीपल लिटिगेशंस माननीय हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है और कई लोगों ने इस पे स्टे लगवाने का काम किया, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा तो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस पे स्टे देने से भी मना कर दिया। और हमें पूर्ण विश्वास है जो 2 लिटिगेशन अभी पेंडिंग है उसको भी हम प्रयास करेंगे सेमिनार के माध्यम से उन एसोसिएशंस के साथ चर्चा करें और उनको विड्रॉ करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का भी फायदा है और इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल जो हमारे युवा हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को जल्द पोर्टल पर अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं हिंदी, पंजाबी का भी विकल्प दिया जाएगा। दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर से अब तक 3280 युवाओं ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सभी बेरोजगार युवा अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित पोर्टल पर करवाएं ताकि उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।